जय हिंद, नमस्कार, मैं हूँ राहुल प्रियदर्शी। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा हम लोग लास्ट वीडियोस के आधार पे कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं ताकि ब्रश अप हो जाए आपका कुछ कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कोई बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले है हमारा कि आउटकम और रिस्पॉन्स मेजर्ड इन एक्सपेरिमेंट, नहीं ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल बताता है। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन वेरी और चेंज, नहीं ये तो वेरिएबल के बारे में ही बता रहा है खुद। ए फैक्टर दैट रिसर्चर मैनिपुलेट और कंट्रोल इन एन एक्सपेरिमेंट, यही तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आपका सी सही हो गया। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टडी हो रही है जिसमें एग्जामिन करना चाह रहा है कि आवर्स ऑफ द स्टडी एंड एग्जाम स्कोर के बीच में। ठीक, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? तो हमारे कंट्रोल में क्या है जिसको हम मैनिपुलेट क्या कर सकते हैं? आवर्स ऑफ द स्टडी, एग्जाम स्कोर, जेंडर ऑफ द पार्टिसिपेंट, प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो हम आवर्स ऑफ द स्टडी, ये हमारे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने स्टडी के लिए। जितने ज़्यादा आप आवर्स दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर एक देखना चाह रहा है प्लांट के ग्रोथ पे एक स्टडी में। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? तो आपका इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ये आपके हाथ में, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। तो ये आपका क्या होता था? इंडिपेंडेंट होता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? टाइप ऑफ प्लांट्स, अमाउंट्स ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ द प्लांट। तो ये ग्रोथ रेट ऑफ द प्लांट होगा ना, क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ में ही तो डिटरमाइन करना चाहता है ना। तो ग्रोथ रेट ऑफ द प्लांट आपका सही आंसर है। फिर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप म्यूजिक का जो लेवल है, टाइप्स ऑफ म्यूजिक हो है, वो कंसंट्रेशन लेवल और टाइप्स ऑफ म्यूजिक के बीच में एग्जामिन करना चाह रहा है, एक रिलेशनशिप जानना चाह रहा है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? तो आप टाइप्स ऑफ म्यूजिक आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप फोल्क बजाते हैं या पॉप म्यूजिक बजाते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। तो टाइप ऑफ म्यूजिक आप क्या क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहीं आपका कंसंट्रेशन लेवल क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। उसी तरह क्वेश्चन है कि एक कोई कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है प्रोडक्ट सेल के आधार पे। ठीक, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? तो चूंकि हमारा प्रोडक्ट सेल है, तो अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अगर हम 50% ही ऑब्जर्व एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी भी मॉल में, तो हमारे कस्टमर ज़्यादा आ जाते हैं। कस्टमर ज़्यादा आते हैं तो प्रोडक्ट का परचेजिंग ज़्यादा होता है, यानी कि प्रोडक्ट का अगर ज़्यादा सोल्ड होंगे तो ये आपका क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ मेजरमेंट के बारे में। लेकिन लेवल ऑफ मेजरमेंट पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग बैक जाना चाहेंगे, ब्रश अप करना चाहेंगे डेटा और वेरिएबल के बीच में। क्या इनके बीच में कुछ डिस्टिंक्शन था या सेम थे चीज़ें? देखते हैं कि जो डेटा हमारे क्या होते थे। डेटा हमारे होते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं या गैदर करते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन अपना अपने एनालिसिस के लिए, तो हमारे डेटा होते हैं। और इन्हीं के बीच के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, जो एट्रीब्यूट्स होते थे, जो वेरी करते हैं, वो हमारे वेरिएबल होते हैं। और जो हमारा लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है, ये इसकी स्केल होता है, एक कंसेप्ट होता है। स्केल वो मैथमेटिक्स में रूलर स्केल नहीं, एक कंसेप्ट होता है जिसके माध्यम से आप डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए, उनको डिटरमाइन कर सकते हैं नेचर और प्रॉपर्टीज के आधार पे। तो डेटा को हम लोग क्लासिफाई करते हैं उनके प्रॉपर्टीज और मैथमेटिकल ऑपरेशन के आधार पे कि उन पे एप्लीकेबल है कि नहीं। तो चार भागों में इन्हें कैटेगरी में बांटा गया। पहला हमारा नॉमिनल होता है, दूसरा ऑर्डिनल होता है, तीसरा इंटरवल स्केल होता है, चौथा हमारा रेशियो स्केल को नॉमिनल स्केल कहते हैं, ऑर्डिनल स्केल कहते हैं, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। सो each level of this measurement, like the nominal, ordinal, and the interval and the ratio, offers a unique perspective on the nature of the data, and that requires a distinct analytical approaches. That's why understanding this level is a fundamental for the selecting appropriate statistical method. Now let us come to the nominal scale. Nominal scale में क्या होता है कि हम जो डेटा का कैटेगरी करते हैं, वो कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। कहने का मतलब हुआ कि उनमें कोई रैंकिंग नहीं होता है। और ये क्वालिटेटिव होता है डेटा जो हमारा नॉमिनल स्केल में। और आप इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। जब क्वालिटेटिव हुआ तो कह सकते हैं कि आप इसमें कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं, में न्यूमेरिकल वैल्यू कोई एसोसिएटेड नहीं है। ठीक, जैसे आपसे एग्जांपल कहते हैं टाइप्स ऑफ कार, सेडान हुआ, एसयूवी ट्रक हुआ, इनमें कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं है कैटेगरीज की। पेट डॉग्स में आते हैं, पेट्स में डॉग हुए, कैट हुए, फिश हुए, तो इनके पे मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं आप। डॉग प्लस कैट को तो जोड़ नहीं सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका होता है नॉमिनल स्केल। तो आइए कुछ एडवांटेज भी जान लेते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं।
ये इसको ईज़ी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। आप कैटेगरीज़ की आसानी से बना सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा के लिए इस्तेमाल हो सकता है आपका जिसकी इन्हेरेंट ऑर्डर नहीं हो। बहुत सारी कैटेगरी आप सेटअप कर सकते हैं। आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं एप्रोप्रिएट मेथड लगाकर जैसे chi-square टेस्ट का आप इस्तेमाल करें। अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो वही आपकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती उनके डिफरेंसेस की कैटेगरीज़ पे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड नहीं होते हैं। कोई रैंकिंग नहीं कर रहे हैं, ये भी एक लिमिटेशन है और मैथमेटिक ऑपरेशन परफ़ॉर्म नहीं होता जैसा कि हमने देखा, तो ये सब आपके कुछ हो गए लिमिटेशंस हो गए। अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ मेज़रमेंट के नेक्स्ट में ऑर्डिनल स्केल के बारे में। तो ऑर्डिनल स्केल में जो ऑर्डिनल डेटा का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर जो ऑर्डिनल डेटा होते हैं, उनकी कैटेगरीज़ होती हैं, लेकिन नेचुरल ऑर्डर तो होता है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ फिक्स इंटरवल नहीं होता है, ठीक? फिक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप रैंकिंग कर रहे हैं विदाउट नोइंग द एग्ज़ैक्ट डिफरेंसेस बिटवीन द पोज़ीशन। मतलब यूनिफ़ॉर्म नहीं है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस यूनिफ़ॉर्म नहीं है, उनके बीच में जो डिग्री ऑफ मैग्नीट्यूड है, वो वैरी कर रहे हैं। ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि अगर हम मूवी देखने जाते हैं और हमको रेटिंग करना होता है 1 टू 5 के बीच में, तो हम क्या करते हैं? ये जान लेते होते हैं कि 5 स्टार मूवी होती हैं जो बेटर है 4 स्टार मूवी से। लेकिन ये तो हम नहीं पता होता है ना हमें कि कौन-सा मतलब एग्ज़ैक्ट कितना बेटर है, हमको ये नहीं पता होता है। यानी कि जो डिग्री ऑफ मैग्नीट्यूड होती है, ये हमें पता नहीं होता है। उसी तरह कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट की रेटिंग करते हैं, आप ओलंपियाड में जीतते हैं, ओलंपिक मेडल जो आपका होता है गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज ये आपका सारे जो होते हैं ऑर्डिनल स्केल पे मेज़र किया जाता है, यानी कि ये सारे ऑर्डिनल डेटा हो गए, वही लिकार्ट स्केल पे जो रिस्पॉन्स का इस्तेमाल होते हैं। अगर हम थोड़ा-सा हट की बात करें जैसे लेवल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, कहने का मतलब कि जो काम को डिले करते हैं, बाद में करते हैं, तो उनसे जब आप पूछेंगे तो 4 तरह का लेवल 3 तरह के लेवल में बोलेंगे कि मैं या तो मैं इसे बाद में करूँगा या फिर कहेंगे मैं डेफ़िनेटली इसे कल कर लूँगा। फिर कहेंगे भई अभी क्या करना है, अगले सप्ताह करते हैं। तो ये सब लेवल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऑर्डिनल स्केल में होते हैं, ठीक? तो चलिए ऑर्डिनल स्केल की भी हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं इसमें ऑर्डर प्रिजर्व आप कर सकते हैं इनकी अपनी रैंकिंग होती है और कंपैरिजन कर सकते हैं कैटेगरी का। ये नॉमिनल डेटा से इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और हमारा जो सब्जेक्टिव वेरिएबल्स होते हैं, सब्जेक्टिव क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक दोनों स्टैटिस्टिकल टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अगर नॉमिनल डेटा सॉरी ऑर्डिनल डेटा आपका रहा तो ऑर्डिनल स्केल पे आप क्लासिफिकेशन की हैं तो। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो आपकी कैटेगरीज़ कंसिस्टेंट नहीं होगी क्योंकि हमने देखा कि इन्फॉर्म नहीं होते हैं, उनमें मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताता है, कोई यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं रहता है ना? आप इसमें चूँकि जो इंटरप्रिटेशन आपका बायस हो सकता है क्योंकि ये जो नेचर ऑफ कैटेगरीज़ जो होते हैं वो सब्जेक्टिव इन नेचर के होते हैं। अब आते हैं इंटरवल स्केल पे। इंटरवल स्केल क्या है? इंटरवल स्केल में जो इंटरवल डेटा का इस्तेमाल होगा, इंटरवल डेटा का जो अपना इंटरवल होता है उन दोनों के वैल्यूज़ के बीच में, तो वो फिक्स होता है। ठीक है? इक्वल इंटरवल होता है, एक यूनिफ़ॉर्म होता है, लेकिन उनकी कोई ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं होती। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। ठीक? ट्रू ज़ीरो पॉइंट कहने का मतलब ये हुआ, एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे हमारा कोई टेम्परेचर है। अब हम टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हर तरह की टेम्परेचर होती है, लेकिन 0 डिग्री कहने का मतलब तो ये नहीं हुआ कि वहाँ कोई टेम्परेचर ही नहीं है। उनकी अपनी मैग्नीट्यूड है, वो बता रहे हैं, लेकिन उनको वो ट्रू 0 पॉइंट होता है। 0 से स्टार्टिंग होता है, लेकिन ट्रू नहीं होता है। उनमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, बट आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात करें तो वहाँ का कोई मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन नहीं रहेगा। जैसे अभी एग्ज़ाम्पल में टेम्परेचर की बात करें सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हुआ। फिर कैलेंडर डेट की बात करें 2000 है, 2010 है, 20 है। अब जैसे 2000 से 2010 के बीच में डिफ़रेंस कितना है? 10 साल का डिफ़रेंस है। अब इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कीजिएगा नहीं, ठीक? उसी तरह आईक्यू स्कोर हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, तो ये आपका हो गया इंटरवल स्केल के। तो आइए अब रेशियो स्केल पे चलते हैं। तो रेशियो स्केल में क्या होता है कि यहाँ भी जो डेटा होते हैं ना, उनकी अपनी इक्वल इंटरवल होती है वैल्यूज़ की, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म होती है और यहाँ पे जो 0 पॉइंट होते हैं, वो ट्रू 0 पॉइंट हुआ। उन कहने का मतलब हुआ कि उनकी मीनिंगफुल 0 वैल्यू है। यहाँ पर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, रेशियो की अपनी मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन है। जैसे आपसे एग्ज़ाम्पल में हम लेते हैं टाइम हुआ, ऐज हुआ, वेट हुआ, हाइट हुआ। तो अगर हम किसी का कहते हैं कि वेट 0 है, ठीक है? 0 केजी है या 0 ग्राम है, तो इसका मतलब हुआ ना जी कि उसमें कुछ वेट है ही नहीं है, तो यानी कि उसकी 0 की अपनी वैल्यू हो गई।
हम एक एग्जाम्पल पे समझते हैं कि अगर आप कहते हैं कि आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस चला, राइट, और कोई बंदा है कि 10 किलोमीटर चल गया, तो यहाँ पर तो हुआ कि आपने एक सर्टेन डिस्टेंस चला, वो भी एक सर्टेन डिस्टेंस चला, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितनी की आ गई, 5 किलोमीटर की आ गई। और क्या कह सकते हैं कि आपसे वो दुगना चल चुका है। तो आपने यहाँ देखा कि सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं 10 से और 5 का, फिर आप रेशियो भी देख रहे हैं कि ये इससे 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन का। उसी तरह ये सब सारे आपके एग्जांपल्स हो गए, टाइम्स भी हो गए, एकदम सारे रेशियो स्केल में ही आते हैं, रेशियो डेटा में ये सब सारे आपको आते हैं। चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैरिजन कर लेते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट की। नॉमिनल में हमने क्या देखा, नॉमिनल में देखा कि कैटेगरीज तो हुई थी लेकिन ऑर्डर नहीं था, और ऑर्डिनल में कैटेगरीज ऑर्डर के आधार पे हुए थे, वहीं लेकिन अनइक्वल इंटरवल था। लेकिन जब हम इंटरवल स्केल पे आते हैं तो इक्वल इंटरवल होता है हमारा, लेकिन कोई ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है। वही रेशियो स्केल की बात करें तो इक्वल इंटरवल भी होते हैं और ट्रू जीरो पॉइंट होते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग दिस डिस्टिंक्शन इज वेरी मच क्रूशियल फॉर द सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक। अब इनकी कुछ डेटा एनालिसिस में क्या इम्प्लीकेशन है, अगर आप लेवल ऑफ मेजरमेंट के concept clear है, then you can determine the choice of a statistical method. Okay, so nominal data may necessitates non-parametric tests, while the ratio data allows for a broader range of analysis. That's why we can say that the proper consideration enhances the validity and reliability of the research and the findings. Thank you for joining, and see you in the next video.